हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझते हैं कि मार्केट का एनालिसिस हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जो हम लोग पैसे को लगाते हैं, किस तरह से हम लोग डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाय, आई एम राघव गुप्ता, ट्रेडर एंड ट्रेनर ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम लोग मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं कि कंपनी का क्या है, कि प्रॉफिट रेशियो कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है, कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, पास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस की है, कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है। इस तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को फुलफिल करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को फुलफिल करने में दिक्कत ये है कि हम लोग बहुत तरह के प्रोफेशन से गुजरना पड़ता है। जैसे उसके लिए आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीए का डिग्री हासिल करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस का नॉलेज रखना पड़ेगा। तो इस सब नॉलेज को यदि आप रख के भी यदि आपके पास होना ही बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आपका डिग्री ही कम पड़ जाएगा। यदि आप ऐसा कर भी लेते हो तो आपको एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको 6 to 1 ईयर्स का टाइम लग सकता है। और जब तक आप 6 to 1 ईयर्स तक करोगे फंडामेंटल एनालिसिस उसका कंपनी का पूरा करोगे, तब तक हो सके तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर क्या है कि आपका सारा मेहनत पानी। आप सेकेंड वन क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब है कि कंपनी में कुछ भी हुआ हो, एट द राइट टाइम भी आपको कुछ हुआ हो, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है ना कि टेक्निकल चार्ट पे दिख जाता है। तो इससे क्या है कि टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए हमें किसी तरह का प्रोफेशन की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको समझ सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम लोग कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम लोग को फंडामेंटली नहीं चेक करते हैं कि आप कितना क्या खाना खा के आए हो, क्या आप कुछ दिनों से कर रहे हो, क्या आपका फिजिकल फिटनेस है, क्या आपका हेल्थ है, उससे उसको मतलब नहीं है। बस वो आपका ईसीजी करवाया, डॉक्टर डायरेक्ट उस ईसीजी को रीड किया। यदि ईसीजी में प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपके कंपनी में भी प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में भी हम लोग हर कंपनी का ईसीजी बना लेते हैं, जिसको हम लोग चार्ट रीडिंग बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग किसी भी कंपनी, एग्जाम्पल में आप लेते हैं मारुति में यदि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसका चार्ट पे उसका प्रॉब्लम दिख जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि उतना फंडामेंटल जानने के लिए। आप फंडामेंटल जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको उसके लिए बहुत तरह का प्रोफेशन की ज़रूरत है और बहुत तरह का टाइम है। सेकेंडरी बेनिफिट ये है कि आप यदि कल से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर फंडामेंटल कैसे रीड कर पाओगे, क्योंकि फंडामेंटल को रीड करने में आपको 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन हमको करना इन्वेस्ट तो कल है। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए भी हमको लोग को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। और टेक्निकल एनालिसिस ही एक ऐसा माध्यम है कि कहीं से भी हमको बैड न्यूज़ नहीं देता, जो भी है एग्जैक्ट बताता है। जैसे कि आपके बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो एग्जैक्ट बताएगा कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। So guys, technical analysis is the only way that can make your wealth. Thank you for watching this video and like, subscribe this channel. Thank you very much.